ढाबे में थूकते हैं रोटियों पर, उन लोगों से हमारी नफरत है। ये लव जिहादी है, इन लोगों के लिए प्रतिबंध है, इन लोगों को तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं, जो अच्छे आए, अपने श्रद्धा रखते हैं मतलब स्नान करने में, तो आए, उनका स्वागत है। तो राम रतन जी महाराज तो कह रहे हैं कि उनका स्वागत है जो सनातन के प्रति आस्था रखते हैं और इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वामी चक्रपाणी ने भी जवाब दिया है। चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। सुनिए जरा। मौलाना साहबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयान कहीं न कहीं महाकुंभ जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है, उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह से माहौल ख़राब करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब संतों ने नए तरीके से जवाब देने की ठान ली है। क्या फैसला लिया इस तरह की बयानबाजियों के बाद, चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड के खिलाफ अब संतों ने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। 27 जनवरी को इसके लिए महाकुंभ में धर्म संसद का ऐलान किया गया। धर्म संसद बुलाई गई है और इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। धर्म संसद में चारों शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है, और सभी 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्म संसद में शामिल होंगे। पहले भी कई बार सनातन बोर्ड की मांग उठ चुकी है। आपको याद होगा दिल्ली में कैसे धर्म संसद हुई थी, यहाँ मथुरा में धर्म संसद आयोजित की गई थी। तो अब उस आवाज को एक मंच यहाँ पर भी दिया जाएगा और बाकायदा प्रस्ताव पारित करके ये तय किया जाएगा कि कैसे आगे सनातन बोर्ड को लेकर काम करना है, कैसे पूरी रूपरेखा तैयार करनी है। और इसको लेकर देखिए बयान भी आया है रविंद्रपुरी जी महाराज का, जो अध्यक्ष है अखाड़ा परिषद के, और वो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड वक्त की जरूरत हो गई है जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। सुनिए जरा। मेला भूमि भी इनकी हो गई। अब ये कहाँ से लेके आए थे ये भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि इसीलिए इनकी जो वक्फ बोर्ड की भूमि है उसका 80% जो है स्नातन बोर्ड को दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है। स्नातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है, ताकि जो ये लोग हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक भी सिखाना पड़ेगा। यही समय हमारा है और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी से हम ये स्नातन बोर्ड का गठन करेंगे और इनकी भूमि जो 80% भूमि हम इनसे लेके रहेंगे। इनको कोई न कोई दंगा करना, दंगा भड़काना है, वाद विवाद इनको करना है। इसीलिए हमने प्रयास किया था कि ऐसे ऐसे लोगों को मेला क्षेत्र में न आने दिया जाए। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी सीधे प्रयागराज से जुड़ रही हैं। लगातार कुंभ से हर तस्वीर मीनाक्षी आप पहुंचा रही हैं, अच्छी रिपोर्टिंग कर रही हैं, लोगों तक सच्चाई भी दिखा रही हैं। जरा बताइए, सनातन बोर्ड को लेकर जो एक अलख जग रही है यहाँ, जहाँ सनातन का सबसे बड़ा पर्व हो रहा है, तो क्या अब फैसला होने वाला है? जरा पूछिए। बिल्कुल सलोनी, देखिए मैं आपका सवाल नहीं उठ पाई हूँ, लेकिन सनातन बोर्ड से जुड़ा हुआ जो भी था इसके बारे में सुबह जब हमने बात की थी, अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्रपुरी जी महाराज, उनका कहना था कि हम 27 जनवरी को एक धर्म संसद करने वाले हैं और अब वहीं पर सनातन बोर्ड को लेकर के रूपरेखा तय होगी। हमारे साथ साधु संत मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सनातन बोर्ड को लेकर के कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को रूपरेखा तैयार की जाएगी, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वक्फ कह रहा है कि जहां पर आप स्नान करने आए हैं वो जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। तो क्या आप सिर्फ सनातन बोर्ड ही बना करके उन्हें जवाब दिया जा सकता है? बिल्कुल, अति सुंदर बात है। इसमें वक्फ बोर्ड की कोई जमीन होने का तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारी प्रयागराज है। ये भरद्वाज ऋषि जी ने हमारे रामचरितमानस में बोलते हैं, भरद्वाज ऋषि प्रयाग बसाया। तो भरद्वाज ऋषि तो हमारे भारत में सत्य सनातन है। हमसे भरद्वाज ऋषि के गोत्र हैं, ब्राह्मण कुल से भरद्वाज ऋषि के गोत्र आते हैं, और हम सनातन धर्म की नागा बाबा है। हम अपने सनातन धर्म को कैसे पीछे कर सकते हैं? ये और ये प्रयागराज है। यहाँ तो भगवान श्री राम जी की आज इतनी वर्षों की पुरानी है। मुसलमान तो कायल आया है, कायल हमारे देश में आकर के उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया है, और ज़बरदस्ती कब्जा करने का बाद में कुछ अंग्रेज़ों से मार मूर खाया है। उसमें भी हम नागा बाबा लोग साथ दिए हैं। हम सब अस्त्रों से, शास्त्र से, शस्त्र से बिल्कुल निपुण है।
100 के 100% है। अगर आज के समय की कोई भी अगर बच्चे अगर चाहे धामनागा बाबा माधुरी शरण दास से मुलाकात करने में हमारे शास्त्रों से और उसको मुलाकात देखिए करना मीनाक्षी, बहुत यही बात कही जाती है कि सनातन सतयुग से चला आ रहा है और अब तो हम कलयुग में हैं, और ये जो परंपरा है, जो हमारी मान्यताएं हैं बहुत पुरानी है, जो अपने आप में बताती हैं कि सनातन का इतिहास कितना पौराणिक रहा है, और यही बात वहाँ संत समाज दोहराता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए संत समाज के लोगों से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन बोर्ड को लेकर 27 तारीख को बड़ा फैसला, बड़ी बैठक होगी। क्या इस पर होगा, हमारी नजर रहेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जो तैयारियां चल रही है महाकुंभ को लेकर, जिस तरह से पुराना उत्तर प्रदेश जब याद किया जाता है और अब का जो उत्तर प्रदेश, उन्होंने अंतर सीधे सीधे बताया और बताया है कि तैयारी कैसी है। सुनिए। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जहां एक और भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, वहीं देश के सामने चुनौती भी है। याद करिए, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप हम सब आज देश की भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो सुना आपने कैसी तैयारी है, सुरक्षा पुख्ता है और कितने सनातनी पहुंचने वाले करोड़ों की संख्या में, और यही वजह कि एक एक चीज ध्यान रखकर की जा रही है। लेकिन एक तस्वीर बहुत तेजी से यहाँ पर वायरल भी हो रही है और सामने आई है प्रयागराज से। ये तस्वीर देख रहे हैं आपको, यहाँ अतीक दिखाई दे रहा है, वो अतीक जिसका कभी टेरर हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और उसकी तस्वीर पर ये कट का निशान लगा हुआ है। क्यों ऐसा किया गया है, क्यों ये तस्वीर सामने आई है? और ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने मौत के घाट उतारा था अतीक अहमद को। आपको याद होगा कैसे सरेआम फायरिंग हुई थी और तीनों को पकड़ लिया गया था। तो ये वो तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की जरा कहानी क्या है। सिक्योरिटी को लेकर जो बड़ा फैसला लिया गया है वो हमने आपको बताया, कैसे योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं। लेकिन ये जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई अतीक अहमद की, क्यों ये लगी हुई है महाकुंभ में, क्या मैसेज है इस तस्वीर के जरिए, क्या संदेश देने की तैयारी है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में अतीक का पोस्टर लगा, ये देख रहे हैं आप, ये पोस्टर लगा है और इसे राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने लगाया है। कुंभ में पोस्टर्स ये लगे हुए हैं हर जगह। श्री निरंजनी अखाड़े के शिविर के सामने ये पोस्टर लगाकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश बदल गया है। पोस्टर में अतीक अहमद की तस्वीर, क्रॉस लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, और अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ, क्योंकि अतीक अहमद उस दौर में था जब पहले कुंभ हुआ करता था और कहा जाता था कि अतीक की तूती बोलती थी, डर और खौफ का माहौल होता था। लेकिन जब से योगी